आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इससे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 7,028 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 85 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2,789, अल्मोड़ा में 170, बागेश्वर में 215, चमोली में 150, चंपावत में 163, चंपावत में 657, नैनीताल में 819, पौड़ी गढ़वाल में 513, पिथौरागढ़ में 231, रुद्रप्रयाग में 135, टिहरी में 200, उधमसिंह नगर में 833, उत्तरकाशी में 153 नए मामले सामने आए। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 85 मरीजों की मौत हो गई। गढ़वाल में 3 जगह बादल फटा, तो घाट ब्लॉक में एक साथ 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बारिश के दौरान तेज धमाकों की आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकले, सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। इसके कुछ ही मिनट बाद बारिश के साथ आया मलबा लोगों के घरों में घुस गया। इस दौरान 3 घरों में फंसे लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि कई मकान, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए। उत्तराखंड को मिलेगी पर्याप्त मदद, मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भरोसा दिया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड की भरपूर मदद करेगी। रुड़की के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 संक्रमितों की मौत हो गई। तो रुड़की के एक प्राइवेट अस्पताल में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना संक्रमितों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रशासन को रात 10 बजे ही फोन पर ऑक्सीजन की कमी की सूचना दे दी गई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं प्रशासन के अनुसार केवल मैसेज भेजकर लिक्विड ऑक्सीजन की मांग की गई थी, जबकि सुबह पता चला कि अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे। अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर बैकअप भी नहीं है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शत्रुमुर्ग की तरह रेत में आप सिर छुपा रहे हम नहीं। तो कोरोना संकट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की हीला हवाली पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ तख्त टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कहा, शत्रुमुर्ग की तरह रेत में आप सिर छुपा सकते हैं हम नहीं। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा है। कोर्ट ने आपूर्ति न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा, आदेश का पालन न करने पर आपके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए। आईपीएल कोरोना के कारण लीग स्थगित, तो आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बायो बबल के बावजूद लीग में खेल रहे 4 खिलाड़ी 2 दिन के अंदर संक्रमित पाए गए। आज प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर फैसला कर सकती है राज्य सरकार। तो प्रदेश सरकार आज बुधवार को लॉकडाउन का फैसला ले सकती है। कई मंत्री अब खुले रूप से इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। इन मंत्रियों की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की पैरवी तो नहीं की, लेकिन राज्यों से कहा कि वे 10% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। प्रदेश में अधिकतर जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है। कोविड कर्फ्यू के बाद कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार अब सख्त फैसला करने को विवश हो सकती है। दूसरी ओर प्रदेश के कुछ मंत्री अब लॉकडाउन के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हरक सिंह रावत का समर्थन कई मंत्री भी कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक बुधवार को इस मामले को लेकर के बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी सरकार से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की है। 15 दिन के लॉकडाउन के पक्ष में कर्मचारी। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब कर्मचारी संगठन 15 दिन के सख्त लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। मंगलवार को भी 3 संगठन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने मांगे रखी। सभी का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में कोरोना चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की भारी दरकार है। उत्तराखंड की बसें दूसरे राज्यों में भेजने से रोकने की तैयारी। तो यूपी के बाद अब उत्तराखंड भी अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने पर मंथन कर रहा है। हालांकि अभी इस दिशा में फैसला नहीं लिया गया। वहीं परिवहन निगम के अधिकारी का कहना है कि फिलहाल सीमित संचालन किया जा रहा है। सरकार ने आदेश दिया तो पूर्ण रूप से संचालन रोक दिया जाएगा। देश भर में बढ़ते वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज अंतर्राज्यीय परिवहन को रोकने का फैसला किया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें उत्तराखंड राज्य में दाखिल नहीं होंगी। हालांकि अन्य राज्यों
में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड में भी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती तब तक अंतर्राज्यीय बस संचालन न किया जाए, जिससे अन्य राज्यों से आवाजाही कम होगी। इससे संक्रमण फैलने के खतरे पर भी थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। सचिवालय संघ ने कहा 15 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। हरिद्वार में 150 बेड का अस्पताल शुरू, तो प्रदेश सरकार और पतंजलि योगपीठ की ओर से संयुक्त रूप से होगा संचालन। मूर्तियों, घंटियों, प्रतिरूपों और ग्रंथों को छूने पर रोक, तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने चारों धामों के कपाट खोलने के समय से छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोगों को भी देव दर्शन की इजाज़त नहीं दी है। कपाट खुलने के समय पूजा सांकेतिक रूप से होगी और इसमें सिर्फ पूजा से जुड़े लोग ही शामिल होंगे। तो कपाट खुलने की तिथि इस प्रकार से है। यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलेंगे, गंगोत्री के 15 मई को, केदारनाथ के 17 मई को और बद्रीनाथ के 18 मई को कपाट खुलेंगे। वहीं गैरसैंण चमोली से खबर आई है, पत्नी की हत्या कर झाड़ियों में छिपाया शव गिरफ्तार। तो खनसर घाटी के 9 गांव में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव झाड़ियों में छिपा दिया। सूचना पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्व पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। चक्का जाम से तीसरे दिन भी नहीं चली बसें, तो जेएमयू समेत उत्तराखंड की सभी 9 परिवहन कंपनियों के महासंघ की ओर से 50% यात्री क्षमता के साथ यात्री किराया दुगना करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश में 3 हफ्तों में 23 गुना बढ़ी मृतकों की तादाद। तो कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमितों मृतकों की संख्या में तेजी बढ़ रही है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 हफ्ते में मृतकों की तादाद में 22 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी करीब 7 गुना बढ़ गई है। राज्य में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की जांच होगी। तो स्वास्थ्य विभाग राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन का ऑडिट करेगा। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर को थमा दी नकली रेमडेसिविर। तो नकली रेमडेसिविर के साथ गिरफ्तार महिला ने रुड़की के ड्रग इंस्पेक्टर को ही 4 इंजेक्शन दिए। मामले में फरार एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। तो नकली रेमडेसिविर बेचने की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब और हरियाणा से सप्लाई हो रहे थे नकली रेमडेसिविर। जेईई मेन की परीक्षा स्थगित। तो कोविड-19 के कारण लगातार खराब हो रहे हालात के मद्देनजर इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश से संबंधित जेईई मुख्य की मई 2021 सत्र की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अल्मोड़ा बागेश्वर में ओलावृष्टि से फसलें चौपट हो गई। 20 अस्पतालों के चक्कर काटकर भी नहीं बच सकी महिला की जान। तो अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के लिए मारामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ रहे हैं। कई की बेड मिलने में देरी के कारण मौत हो रही है। किशोरी की पहचान उजागर करने पर केस। तो न्यूज़ चैनल के एंकर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। तो अल्मोड़ा से खबर है, दनिया थाने के अंतर्गत बीते दिनों पिटाई के बाद हुई युवक की मौत मामले में एक किशोरी की पहचान उजागर करने को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर एसएसपी पंकज भट्ट ने दनिया थाना प्रभारी को मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में एक न्यूज़ चैनल के एक एंकर के साथ ही सोशल मीडिया में वीडियो को वायरल करने वाले कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। पोक्सो किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज इस मुकदमे की जांच महिला थाना प्रभारी को सौंपी गई है। बता दें कि ग्राम रुबाल निवासी भुवन चंद्र उर्फ भानु पुत्र उमेश चंद्र जोशी, डसीली गांव निवासी कैलाश सिंह पुत्र शेर सिंह, दलित सिंह पुत्र प्रताप सिंह को किशोरी के साथ उसके गांव में देखा गया। आरोप है कि गांव वालों ने इनमें से 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी थी। बाद में पुलिस को सौंप दिया। किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। 28 अप्रैल को घटी इस घटना के बाद 29 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती भुवन ने दम तोड़ दिया। इसके बाद भुवन के भाई गोविंद जोशी की तहरीर पर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। यह मामला सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में आया। किशोरी को लेकर के एक वीडियो तक साझा की गई। इस पर बाल कल्याण समिति ने एसएसपी से मिलकर आपत्ति दर्ज की थी। एसएसपी के निर्देश पर दनिया थानाध्यक्ष संतोष देवरानी ने एक निजी चैनल के एक एंकर और अन्य न्यूज़ चैनलों के खिलाफ 23 पॉक्सो
किशोर न्याय अधिनियम धारा 74 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। मामले में विवेचना महिला थानाध्यक्ष श्वेता नेगी को सौंपी गई है। अल्मोड़ा से खबर है, कहासुनी में दोस्त ने युवक को चाकू घोंपा, मुकदमा दर्ज। तो आपसी कहासुनी में एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। उत्तराखंड के गांव में पहुंचा कोरोना। तो राज्य के कुल 293 में से 95 कंटेनमेंट जोन गांव में बन गए हैं। राज्य में कोरोना वैक्सीन की 1,20,000 डोज मिली है। जल निगम के कार्मिकों और पेंशनरों को फरवरी से वेतन पेंशन का इंतजार है। हल्द्वानी से खबर है, ऑक्सीमीटर और दवाइयों की कालाबाजारी में 3 को गिरफ्तार किया गया। तो हल्द्वानी और उधमसिंह नगर में छापे, ओवर रेटिंग, बिना प्रिंट रेट के बिक्री और बिना बिल की दवाइयां पकड़ी गई हैं। नानकबत्ता में 5 पेटी दवाओं के नहीं थे बिल। तो उधमसिंह नगर जिले के नानकबत्ता पुलिस ने सोमवार को शाम कोरोना संबंधित दवाओं की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 घंटे तक अस्पतालों में भटकते रहे, बेड नहीं मिला। तो देहरादून के अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड का अकाल पड़ गया है। तीमारदार मरीजों को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन बेड नहीं मिल रहा है। मरीजों से धोखा, खाली बेड दिखा रहे सरकारी पोर्टल। तो दून में अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। सरकारी पोर्टल पर बेड खाली दिखाए जाने पर मरीज वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। गर्भवती को प्लाज्मा भी नहीं मिल पाया। तो दून अस्पताल में भर्ती हरिद्वार की महिला ने 4 दिन आईसीयू में जूझने के बाद मंगलवार को दम तोड़ दिया। वह 23 सप्ताह की गर्भवती थी और उनके गर्भ में 2 शिशु थे। दूसरी लहर के आगे सिस्टम का दम फूला। तो कोरोना संक्रमित मिल रहे लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग बंद पड़ी है। पिछली लहर के मुकाबले इस बार सिस्टम में ज़्यादा खामियां हैं। कोरोना मरीजों का अस्पताल में भर्ती रहने का समय बढ़ा। तो कोरोना की दूसरी लहर में वायरस का कहर बरप रहा है। संक्रमित होने वाले एवं जान गंवाने वाले मरीजों के आंकड़ा रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अस्पतालों में भर्ती रहकर ठीक होने वाले मरीजों का भर्ती का समय 5 दिन से 10 दिन तक बढ़ गया है। लक्खीबाग में सौदा के टोकन 1 घंटे में ख़त्म। तो टोकन के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे लोग। टोकन नहीं मिलने पर दूसरे घाटों पर करवाया अंतिम संस्कार। तो कोरोना काल में शवों का अंतिम संस्कार करवाना मुश्किल हो गया है। स्कूटर सवार युवक ने चेकिंग कर रहे कांस्टेबल को उड़ाया। तो देहरादून से खबर आई है, स्कूटर सवार 2 युवकों ने एक पुलिस कांस्टेबल को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल उछलने के बाद सड़क पर जा गिरा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मसूरी में आज शुरू हो जाएगा आईसीयू। डॉक्टर के घर पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देवभूमि ट्रस्ट की सांसें अभियान लोगों के लिए मदद बन रही है। ट्रस्ट ने दून के 45 साल से सेवाएं दे रहे डॉक्टर तक ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत प्रदान की। जब सवारियां 50% तो टैक्स पूरा क्यों चुकाएं। तो महानगर सिटी बस महासंघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बोले जबरन टैक्स लिया तो न्यायालय की शरण जाएंगे। सरकारी स्कूलों में प्रवेश को प्रचार का सहारा। तो सरकारी स्कूलों में बंदी और कोविड कर्फ्यू का दाखिलों पर बुरा असर पड़ा है। जिले में ज़्यादातर स्कूल कक्षा 6 में एडमिशन के लिए तरस गए हैं। गढ़वाल में 94 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। थापली गांव में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं गोपेश्वर में भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया। उत्तरकाशी में 62 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। टिहरी में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में 3 जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, मंदिर में शादी करने का विरोध। तो बिना पुरोहित समिति की अनुमति के शादी विवाह रोकने की मांग की है। श्रीनगर पुलिस को मिली एम्बुलेंस। तो कोरोना के बढ़ते केस और लगातार लोगों के बीमार होने की शिकायत के बाद गढ़वाल एसएसपी पी रेणुका देवी ने श्रीनगर शहर के लिए एम्बुलेंस की सौगात दी है। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कोविड ड्यूटी नहीं लगाएं। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रशासन
से माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कोविड ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की है। उत्तरकाशी से खबर आई है, आकाशीय बिजली गिरने से 40 मवेशियों की मौत हो गई। तो उत्तरकाशी जिले के मौरी ब्लॉक स्थित फिताड़ी के रेक्चा गांव में सोमवार दोपहर करीब 40 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। MBBS के 150 छात्र कोरोना में ड्यूटी करेंगे। तो कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में MBBS अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे 150 से अधिक छात्र छात्राओं की अब ड्यूटी लगाई जाएगी। चंपावत के बाजार में 2 सिपाहियों ने किया हुड़दंग। तो निलंबित चल रहे 2 सिपाहियों ने शराब के नशे में धुत होकर चंपावत के बाजार में जमकर हंगामा किया। दोनों बेवजह राहगीरों से उलझ रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों सिपाहियों को हिरासत में लिया। SP के निर्देश पर दोनों आरोपियों का 81 पुलिस एक्ट के में चालान काटकर कोतवाली की हवालात में बंद कर दिया। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 को होगा। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को पड़ने जा रहा है। दोपहर 2:17 पर शुरू होने वाला चंद्र ग्रहण शाम 7:19 पर खत्म होगा। वही मुंशियारी से खबर आई है, लवराज 8वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। कोरोना पीड़ितों से बाजार से लेकर के शमशान तक लूट। 2200 का सामान 7000 में बेचा। चिता लगाने के लिए 2000 रुपये वसूल रहे हैं। नैनीताल जिले में 819 नए संक्रमित मिले, जबकि 24 की मौत हो गई। वही खबर है, हल्द्वानी से पत्नी के निधन पर संक्रमित बुजुर्ग का सहारा बनी काठगोदाम पुलिस। तो 25 अप्रैल को बुजुर्ग की पत्नी का कोरोना से हो गया था निधन। भाई का शव जलाने को 4 घंटे मदद मांगता रहा। तो हल्द्वानी से खबर है, सुरेश का भाई कोरोना संक्रमित होने की वजह से सोमवार को कोरोना से मौत हो गई। सुरेश के भाई के अंतिम संस्कार में कोई नहीं पहुंच सका। नगर निगम के अधिकारियों की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। वहीं हल्द्वानी से खबर है, कोरोना काल में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग। तो कोरोना कर्फ्यू में हल्द्वानी शहर में इलाकों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। सुबह शाम पानी भरने के लिए तपती गर्मी में लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जल संस्थान इन इलाकों में पानी टैंकर भी नहीं भेज रहा है। नैनीताल जू का बजट कोरोना के चलते खत्म कर दिया गया है। विकास नगर में हफ्ते भर के लिए वैक्सीन मिली। तो उप जिला चिकित्सालय विकास नगर और उसके सभी केंद्रों पर टीकाकरण जारी है। गुमानीवाला के वार्ड नंबर 15 में अगले आदेश तक लॉकडाउन। तो ऋषिकेश से खबर है, यह गुमानीवाला ग्राम सभा के वार्ड नंबर 15 में अग्रिम आदेश तक पूर्णतया लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। परीक्षा में अच्छे नंबर न आने पर किशोरी ने लगाई फांसी। तो त्यूनी से खबर आई है, त्यूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 9 की एक छात्रा ने घर में पंखे की कुंडी पर चुन्नी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को PSC त्यूनी ले गई। जांच चिकित्सकों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घाट में 3 जगह बादल फटा, कई मकान दबे। तो घाट ब्लॉक में एक साथ 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई वाहन और दुकानें भी दब गई। मलबे के कारण घाट घरों में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ऋषि गंगा में बढ़ा जलस्तर, रेणी के लोगों ने छोड़े घर। तो भारी बारिश से ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेणी गांव में भी मंगलवार को ग्रामीण के बीच अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। उत्तराखंड की सभी पंचायतों के खातों में पहुंचे 90 करोड़ रुपए। करीब 18 करोड़ रुपए कोरोना से बचाव की व्यवस्था पर खर्च होंगे। वहीं खबर, रुड़की से खेलते हुए 4 साल का मासूम गंग नहर में गिर गया। फर्जी प्रमाण पत्रों पर पाई नौकरी शिक्षक पर दर्ज हुआ मुकदमा। तो रुड़की से खबर आई है, SIT की रिपोर्ट पर विभाग ने शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी। हिमालयन थार को लगेगा चर्म रोग का टीका। तो चिंताजनक, बुग्यालों में भेड़ बकरियों के संपर्क में आने से फैल रहा है चर्म रोग। भारत में पहली बार 8 शेर कोरोना संक्रमित निकले हैं।
सोनू सूद की मदद के बाद भी नहीं बची गर्भवती की जान। तो हरिद्वार निवासी गर्भवती सबा हसन की मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु हो गई। 23 सप्ताह की गर्भवती सबा जुड़वा बच्चों को भी नहीं बचाया जा सका। सोनू सूद ने सबा के लिए बेड का इंतजाम करवाया था। बेड दवा के लिए झूठ बोल रहे निजी अस्पताल। तो मरीजों को लौटाने पर सख्त पड़े डीएम। नोडल अधिकारी को दिए रोज जायजा लेने के निर्देश। किराया न बढ़ाया तो नहीं कर पाएंगे बसों का संचालन। तो बस ऑपरेटर महासंघ ने की किराया दोगुने करने की मांग। वही खबर है देहरादून से क्यूआर कोड भेजकर ठगे 56,000 रुपये। तो पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने की जांच के बाद रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो महिला व पुरुष उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। तो आर्मी डेंटल कोर्स में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर अवसर तो 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खेल प्रशिक्षक बनने का मौका तो भारतीय खेल प्राधिकरण में 320 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 मई तक जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेडियोलॉजिस्ट सहित कई पदों पर साक्षात्कार तो 12 पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से होगी। तो 6 मई को साक्षात्कार होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। कर्फ्यू में सख्त हुए अधिकारी। तो हनुमान चौक से दुकानों को बंद करने पहुंचे एसडीएम सदर गोपाल राम बेनीवाल। वही खबर है देहरादून से संक्रमितों के लिए भोजन बना रहे कोरोना योद्धा। विभिन्न संगठन के लोग कर रहे हैं मदद। सुबह 8 बजते ही शुरू हो जाती है रसोई। वही खबर है ऋषिकेश से ड्यूटी पर बेहोश हुए डॉक्टर, होश में आने पर फिर देखने लगे मरीज। अगस्त मुनि और पोखरी में टीका खत्म हो गया। कई लोगों को नहीं मिल पाया कोरोना का दूसरा टीका। बेरंग लौटे। बद्रीनाथ की चोटियों पर हुई बर्फबारी। तो चमोली जिले में मंगलवार को भी दिन भर मौसम खराब रहा। वही खबर है श्रीनगर से कोरोना संक्रमण ने ली 13 की जान। श्रीनगर में 9 और टिहरी जिले में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगा कोरोना संक्रमण। तो टिहरी से खबर आई कोरोना संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। चंबा ब्लॉक के बगीत गांव, कड़ी सौण तहसील के इडियाल और बयाड़ गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तिलवाड़ा से खबर आई है बाइक खाई में गिरने से जीजा की मौत हो गई, जबकि साला घायल हो गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अस्पताल समय से बताएं ऑक्सीजन की जरूरत जिलाधिकारी। तो डीएम सी रविशंकर ने सभी कोविड अस्पतालों के प्रबंधन को और अधिकारियों से ऑनलाइन बैठक कर ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में चर्चा की। हरिद्वार को मिला 150 बेड का कोविड अस्पताल। मुक्तिधाम में चीता के साथ जलाई और खुली में फेंकी जा रही है पीपी किट। वायरल वीडियो की खुली व्यवस्था की पोल। तो बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आज से शुरू होगा 150 बेडों का अस्थायी अस्पताल। वहीं खबर है हल्द्वानी से अस्पताल 24 घंटे पहले करें ऑक्सीजन की मांग। खबर है भीमताल गर्म पानी से बडेरी और काली पहाड़ियों से गिरे पत्थर। तो तेज बारिश के चलते 3 जगह पर पहाड़ी से आया मलबा, यातायात बाधित हो गया। शादी समारोह में 25 से अधिक लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंडी में लौकी 4 और टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कालाबाजारी की तो नपेंगे प्रशासन की पैनी नज़र है। बागेश्वर में एक महीने में 533 मरीजों ने दे दी कोरोना को मात। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच जिले से अच्छी खबर है। बेतड़ी में जीप दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। तो नेपाल से लगे सीमा से लगे नेपाल के बेतड़ी जिले में अंतिम संस्कार में जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हरकतों से बाज नहीं आ रहा नेपाल। तो विवादित नो मैस लैंड में अतिक्रमण की सुगबुगाहट के बीच एसडीएम का अधिकारियों के संग निरीक्षण किया है।
दिल का दौरा पड़ने से हुई थी दुल्हन की मौत। तो पार्टी ससुराल में विवाह के एक दिन बाद टनकपुर से आई दुल्हन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। डाकघर में 2 कर्मचारी और 2 एजेंट पॉजिटिव मिले हैं। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। रीठा साहिब के जोड़ मेले के आयोजन पर दूसरी बार संशय बना हुआ है। तो 24 मई से 3 दिन का होना है जोड़ मेला। 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति मिली। तो पिथौरागढ़ से खबर है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद नगर में 10 से अधिक जिम संचालक बेहद परेशान हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो कोरोना को हराइए आत्मविश्वास से। तो कोरोना संक्रमित होने पर पत्नी संग वेंटिलेटर में थे। जसपुर बार संघ अध्यक्ष दिनेश शर्मा। किच्छा में ऑक्सीजन के 48 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। वही खबर है रुद्रपुर से 17 की मौत, 818 कोरोना संक्रमित में। 32,000 वैक्सीन की डोज पहुंची। तो रुद्रपुर से खबर है टीकाकरण शुरू हो गया। काशीपुर एलडी भट्ट अस्पताल में 20 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया गया है। वहीं खबर है यस गदरपुर से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप में 5 पर केस। तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाली एक महिला ने कुछ लोगों पर उसकी 16 वर्षीय किशोरी को शादी करने के लिए मजबूर करते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर गर्भपात कराने का आरोप लगाया। वहीं एक अन्य मामले में गदरपुर निवासी एक महिला ने गुलरभूत क्षेत्र के 2 युवकों पर जबरन घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में लोगों पर पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की है।